कई बार राजनीति में दो दूनी चार जैसा दिखने वाला साधारण सा गणित भी उल्टा पड़ जाता है और यही हुआ यहाँ भीमताल विधानसभा सीट पर। 57 नंबर की विधानसभा सीट है ये। 2008 के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। 2012 में यहाँ से कांग्रेस का झंडा उठाकर चल रहे थे राम सिंह खेड़ा, जो कि तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ से विजयी हुए दान सिंह भंडारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे, और दूसरे स्थान पर यहाँ आ गए थे बहुजन समाज पार्टी के मोहन पाल। कांग्रेस को लगा कि हमारा प्रत्याशी यहाँ तीसरे स्थान पर है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर विजयी हुआ है, तो 2017 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, दान सिंह भंडारी को, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, इस उम्मीद के साथ कि 2017 में वो जीतेंगे। लेकिन 2017 में जीत गए वो जिनके हाथ से उन्होंने अपना झंडा लिया था, राम सिंह खेड़ा। तो ये राजनीतिक समीकरण बहुत ही दिलचस्प इस विधानसभा सीट पर देखने को मिली। 2017 में यहाँ से राम सिंह खेड़ा विधायक थे, निर्दलीय विधायक थे, और कांग्रेस यहाँ से दूसरे स्थान पर रही। और 2022 की ताजा समीकरणों के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। 2022 में इस भीमताल जो सीट है उसके समीकरण बहुत रोचक बने हुए हैं, बहुत सारे तथ्य इसके पीछे हैं, लेकिन अभी हम केवल बात करते हैं प्रत्याशियों की। तो 10 प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में है। भाजपा से यहाँ पे राम सिंह खेड़ा जो विधायक है उनको प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रत्याशी और पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल ने यहाँ पे हरीशचंद्र जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया। आम आदमी पार्टी ने संजय कुमार पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पे भुवन चंद्र आर्य को अपना प्रत्याशी बनाया। समाजवादी पार्टी ने विक्रम सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा 4 यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, प्रकाश चंद, मनोज शाह, लाखन सिंह नेगी और सुरेंद्र चंद्र आर्य। अगर हम यहाँ पे सीधी टक्कर की बात करें तो सीधी टक्कर यहाँ पे दोनों राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है। यहाँ पे भाजपा से राम सिंह खेड़ा जो यहाँ पे विधायक हैं, पहले निर्दलीय लड़े फिर भाजपा में शामिल हो गए, वो यहाँ पे प्रत्याशी हैं। और उनके विरोध में यहाँ जो है वो है दान सिंह भंडारी, जो सीधी टक्कर दे रहे हैं, जो पहले 2012 में भाजपा से जीते थे, विधायक बने, और उसके बाद 2017 से वो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे। एक रोचक है, दोनों पुराने एक पुराना कांग्रेसी और एक पुराना भाजपाई, दोनों के बीच यहाँ पे टक्कर। दोनों ही एक बार के विधायक भी हैं। बिल्कुल। तो अभी राम सिंह खेड़ा जो अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू किया, फिर बीच में निर्दलीय हुए और अभी भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपने खेमे में शामिल कर लिया है। जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में सभी राजनीतिक दल रहते ही हैं अमूमन। तो अब इस बार देखने वाली बात यह होगी कि 2022 के इन चुनावों में ये दोनों ही पूर्व विधायक और दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, इन दोनों में से कौन यहाँ से बाजी मार कर ले जाता है। आइए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इस सीट पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है पिछले चुनाव में। 2012 में यहाँ पे वोट पड़े थे 65.35%। 2017 में यहाँ वोट पड़े 63.33%। 2022 में यहाँ वोट पड़े फिर से 65.44%। तो लगभग उतना ही वोट प्रतिशत बना हुआ है, 1-2% का ऊपर नीचे यहाँ पर हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम वोट परसेंट की बात करें और साथ में यहाँ पे समीकरणों की बात करें तो भले ही वोट परसेंट यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे राम सिंह खेड़ा की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि भाजपा के 2 बागी यहाँ पे चुनावी मैदान में है। मनोज शाह और लाखन सिंह नेगी दोनों यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूरी तरीके से यहाँ पे जो समीकरण बिगाड़ रहे हैं वो राम सिंह खेड़ा का बिगाड़ रहे हैं। अगर मुझे लगता है अगर राम सिंह खेड़ा निर्दलीय लड़ते तो और ज्यादा अच्छी टक्कर यहाँ पे देते, क्योंकि मनोज शाह यहाँ पे बहुत बड़े संख्या बल के साथ यहाँ पे निर्दलीय लड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना यहाँ पे इस्तीफा दिया है, और ऐसे ही लाखन सिंह नेगी का भी अपना यहाँ पे वर्चस्व है। इन दोनों ने यहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ा है और पूरे तरीके से समीकरण यहाँ पे बिगाड़े हैं। यहाँ तक कि पूरा समीकरण इन दोनों ने यहाँ पे बदला हुआ है, मनोज शाह ने भी और लाखन सिंह नेगी ने भी। और यहाँ तक कि चुनाव के बाद यहाँ पे भाजपा ने सबसे ज्यादा 32 लोगों को निष्कासित किया अपनी पार्टी से। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल में यहाँ पे राम सिंह खेड़ा, और इस हिसाब से अगर समीकरण देखें और वोट परसेंट देखें तो सीधे सीधे दान सिंह भंडारी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भले वो तीसरे नंबर पर रहे लेकिन एक बार विधायक तो रहे हैं 2012 में। और अगर हम इस पूरी सीट के समीकरण की बात करें, इतिहास की बात करें, तो 2012 से पहले ये जो सीट थी वो मुक्तेश्वर विधानसभा में आती थी, और इसमें लगातार 2 बार 2002 में और 2007 में यहाँ पे यशपाल आर्य विधायक रहे हैं। और जो लाल कुआं सीट थी वो धारी सीट में आती थी, जिसमें एक बार हरीशचंद्र दुगरा पर और एक बार गोविंद सिंह बिष्ट यहाँ पे विधायक रहे। लेकिन इस समय जो यशपाल आर्य हैं वो यहाँ पे कांग्रेस में वापस आ गए, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी यहाँ पे कांग्रेस को मिलेगा। उनका बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल दखलंदाजी है इस सीट पे भीमताल में। जी, और वैसे भी राम सिंह खेड़ा और दान सिंह भंडारी के बीच में वोटों का अंतर कुछ ज़्यादा नहीं रहा। तो अब ऐसी स्थिति में जब दान सिंह भंडारी के पास एक अपर हैंड है और राम सिंह खेड़ा के साथ में एक ड्रॉबैक है मनोज शाह और लाखन सिंह जो उनके वोट काटने पे कहीं ना कहीं लगे हैं, और दान सिंह भंडारी के साथ अपर हैंड है यशपाल आर्य, तो ऐसी स्थिति में और तीसरा मुद्दा अगर ध्यान से देखें, एक और जो बिंदु यहाँ सामने आता है कि दोनों के बीच का मत
मतों का जो फासला है वो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बिल्कुल। है। तो ऐसी स्थिति में दान सिंह भंडारी की, आप सही कह रहे हैं, बाजी मार कर ले जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। बाकी नतीजे 10 मार्च को हम सबके सामने होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।